अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आ गया हूँ सेवन ब्रदर्स और प्रोजेक्ट 2OD हमारा ऑलमोस्ट फ़ाइनल हो गया है। बस तकरीबन इसके बाद गाड़ी वॉश होनी है, फ्यू लास्ट टचअप्स हैं वो करके तो इंशाल्लाह इसका रिव्यू लेके आते हैं आपके लिए। अभी फ़िल वक्त ये है कि चलें थोड़ी सी कॉस्टिंग के हवाले से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें थी और डेंट पेंट का हमने क्या दिया है, और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, कुछ मिसहैप्स हो गए थे वो भी आपसे शेयर करते हैं। और जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं देखनी चाहिए जब आप नई लाइट्स इस टाइप की ख़ास तौर पे लें उसके हवाले से, और जो भी चीज़ें चलें ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं इस वक्त और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट फ़ाइनल हो चुका है काम। लास्ट बस हमने ये जो इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है ओरिजिनल जो आया था, गाड़ी की शान है, अक्सर लोगों को ये चीज़ मिसिंग लगती तो वो ख़ास लगवाते हैं जाके। तो ये ओरिजिनल है और ये वर्किंग में नहीं आ रहा था पहले, तो अभी ये ऑन करवा लिया है। इसके बस अब कनेक्शन कर रहे हैं, ऑपरेट करके चेक कर लिया है। उसके अलावा जी थोड़ी सी सफाई वगैरह रहती है वो हमने करनी है। बैग का मैंने आपको कल शेयर किया था, दिखाया था, स्पेसर लगाया है। देखें असल में बात ये हुई थी कि हमने जो टायर की प्रोफाइल ली है वो थोड़ी मोटी आ गई है, ठीक है, मगर ये डेली के हिसाब से अच्छी प्रोफाइल है। 195/55 लगा हुआ है इस वक्त, 16 का साइज़ है। इशू हमें ये आया कि ये रिम मैंने पहले भी करोला पे देखा है, 88 पे देखा है और रन एक्स पे देखा है, ज़ाहिर है ही रिम उसका, तो उनमें कभी मसला नहीं आया। हाँ 88 हैच पे इस तरह का जब रिम था तो उसमें हमने स्पेसर यूज़ किया हुआ था, क्योंकि हर गाड़ी का अपना एक ऑफसेट होता है जो मैटर करता है डायमेंशंस के हिसाब से। अंदर जब आप फिर प्रोफाइल बड़ी मैटर करती है। अभी हुआ ये कि जब हमने प्रोफाइल बड़ी ले तो ली, उसके बाद जी अंदर से कॉइल ओवर टकरा रहा था और जो टायर को डैमेज कर रहा था, बेसिकली जो चूड़ी होती है आप घुमाते हैं और हाइट एडजस्ट वगैरह करते हैं, वो टकरा रहा था टायर के साथ। तो फिर हमने क्या किया, हमने स्टड बड़े लिए शेज़ोर के, वो लगाए हैं। उसके अलावा हमने लगाया है स्पेसर। तो फिर जाके हमारा काम फ़ाइनल हुआ है। और जो कैप्स हैं वो आती हैं, टोपी वाला नट कहते हैं उसको, क्राउन और सर्फ वगैरह में लगते हैं अक्सर बड़े, वो अंदर जाके थोड़ी उसमें वॉशल सी होती है, वो फंस जाती है रिम के साथ, तो वो स्टड को सपोर्ट भी करती है, रिम आपका लूज़ नहीं होता। तो वो वाले नट लिए हैं। उसके अलावा एग्जॉस्ट हमारा फ़ाइनल लग चुका है जी। फाइनली थोड़ा सा टिल्ट है मगर ये बिल्कुल जेन्युइन अपनी पोजीशन में, कोई किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं की है। पीछे वाला जो कॉलर होता है वो बोल्ट ऑन है, मैंने वेल्ड नहीं करवाया, मगर यानी कि पुराने वाले का कट ऑफ करके, पुराने का दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से हमने कट ऑफ की है पीछे, और इसका जो बैंड था वो हमने इसमें यूज़ कर लिया है। उसके अलावा जहाँ पे जेन्युइन 2 हुक्स होते हैं, शायद नज़र आ रहा हो आपको, तो वो ओरिजिनल अपनी जगह में। तो समझें बस एग्जॉस्ट की जो जेन्युइन अपनी पोजीशन होती है उस पोजीशन पे है। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और थोड़ा सा रीएडजस्ट मांगता है, राइट साइड से थोड़ा नीचे, लेफ़्ट साइड से थोड़ा उठा हुआ है, तो उसको देखेंगे। मगर उसको रीसेट करने के लिए फिर इसके ब्रैकेट की रीएडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होगी, हमें ब्रैकेट चेंज करने पड़ जाएंगे। आपने देखा था डोर हमने टिंट करवा लिए और काफ़ी भाइयों ने बताया था कि भाई आपका स्टिकर सही नहीं है स्पेलिंग, तो हमने वो कर दिया ठीक। ये रात को हुए हैं काम। इसके अलावा फ्रंट का स्टिकर भी चेंज कर दिया, दिखाते हैं आपको। तो जी फ्रंट का एक तो हमने ये फ्रंट वाला चेंज किया है, इधर से उसमें बबल्स आ रहे थे तो बड़ा इशू हो रहा था, तो इसको थोड़ा शॉर्ट किया है ताकि क्रोम रहे, उसी से ये प्यारा लगता है। और ये हो गया। इसके अलावा फ्रंट स्क्रीन का चेंज कर दिया स्टिकर, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली ईबे पे एक स्टिकर था, उसकी कॉपी कर दिया, वो बाद में देखा इस पर लिखा हुआ क्या है, तो वो गाड़ी से रेलेवेंट नहीं है, बेसिकली नाम है, तो अब उसका क्या मतलब है वो पता नहीं, गूगल ही करना पड़ेगा। तो खैर इसके अलावा जो मैंने आपको एक ख़ास चीज़ बतानी थी वो ये है कि जब कभी भी आप ये वाली LED लाइट्स जो हैं DRL वाली ये यूज़ करते हैं
इस लाइट में एक इशू आपको ट्रबल जो आएगा फेस करना वो ये होता है कि वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही होती, क्योंकि इसमें लगे हुई होती हैं छोटी छोटी सी एलईडीज़ बल्ब्स जो भी है, तो उसकी वोल्टेज बेसिकली कम होती है, आपका करंट ज़्यादा आ रहा होता है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन होती है आपके क्लस्टर के अंदर। उसके अलावा जो है आपका जो इंडिकेटर है अगर आप यूज़ कर रहे होंगे वो तेज़ तेज़ ब्लिंक करेगा। और दूसरी एक जो हमें मसला आ रहा था वो ये था, एक साइड का चल रहा था दूसरी साइड का नहीं चल रहा था, वो फंस रहा था, बस खाली जैसे अर्थ की आवाज़ आती है करंट की वो आ रही थी। तो इसकी वोल्टेज वगैरह हमने प्रॉपर कर ली है, अब किसी किस्म का मसला नहीं है। गाड़ी मैंने ड्राइव करके चेक की है, अराउंड कोई 120 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है गाड़ी। 3000 का डीज़ल डला था जिसमें अभी भी है, तो यानी कि एवरेज वाइज आपको पता है डीज़ल अच्छी होती है और जिस तरह महंगाई है उसके हिसाब से बेहतर है। तो ये है, इसके अलावा जी और क्या चीज़ें हैं। बम्पर का मैंने आपको बताया था जी, 60,000 का बम्पर आया था, 7,000 की हमारी ग्रिल आई थी जीटो रंग की, ओरिजिनल है, जापानीज़ है। उसके अलावा हमारी जो लाइट्स हैं 16,000 रुपये की लाइट्स हैं। डेंट का हमने दिए 20,000 और पेंट का हमने दिए 30,000। इसमें क्या क्या चीज़ें थी आप व्लॉग पीछे जाके देख सकते हैं, तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा साइड मिरर थे जो शायद कुछ लोग मिस कर जाएं जो पेंट हुआ है, और कुछ और फर्दर चीज़ें थी। कूलिंग प्लेट थी, 2 दफ़ा वो उसको पेंट करना पड़ गया। स्पॉइलर था, किट्स थी, बम्पर्स थे, ओवरराइडर था, स्टड बार था। उसके अलावा अंदर की कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें थी। बैटरी का जो आता है होल्डर वो भी पेंट की है। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करने वाली थी। इसके अलावा एग्जॉस्ट हमने परचेज़ किया था 20,500 रुपये, दूसरे मिल रहे थे 23,500, 25,000, 26,000, 28,000। ये देखें, काबली पार्ट्स की हर किसी की अपनी एक प्राइस होती है, तो आप ये नहीं कह सकते एक चीज़ मुझे वो ऐसे ही स्विच ऑन कर रहे थे गलती से उनसे प्रेस हो गया। डीज़ल गाड़ी जो है कभी भी हीटर दिए बगैर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ख़ासकर जब सर्दियाँ हों। गर्मी में तो फिर भी एक अलग मौक़ात होते हैं। तो इसके अलावा एयर प्रेस हमने 5,000 के परचेज़ किए थे ऑलमोस्ट। ये आपको जज नहीं होता कि ये आफ्टर मार्केट चीज़ लगी भी, ऑलमोस्ट ओरिजिनल वाला कलर शेड है, शक्ल भी वैसी है, करोला की स्टैम्प भी है इस पर। खैर ओरिजिनल पे टोटा होता है, इस पर करोला लिखा हुआ है, मगर ये कि चीज़ अच्छी लगती है। अब मैं आपको ये वाली गाड़ी दिखाऊं तो इसमें भी एयर प्रेस लगा हुआ है, ये ब्लैक है, इसकी फ़िनिशिंग टोटली डिफरेंट है और इसकी फ़िनिशिंग टोटली डिफरेंट है। फिर कलर की मेन चीज़ तो कलर है, बस हमारा क्लस्टर रहता है वो आरपीएम वाला लग जाए तो बेहतर हो जाएगा। बाकी वुडन हो गया, स्टीयरिंग हमारा FX GT का आ गया, आपको बताया था 15,000 का स्टीयरिंग था हमारा, बॉस किट और सब चीज़ों के साथ, और बड़ी फ़्रेश कंडीशन का था। इसलिए पहले भी ये स्टीयरिंग महंगा रहा है, 10-11,000 12,000 तक सेल होता था, पर अब जितना सामान महंगा हो गया उसके हिसाब से ठीक है। और ये वुडन जो हमने सारा करवाया है तकरीबन हमारा समझे 12,000 कॉस्ट आ जाती है अगर हम सारे चार्जेस डाल लें, क्योंकि मैंने शिपिंग की थी अपने लिहाज से शिपिंग की थी, तो बॉक्स बड़ा था 5 kg वाला, तो अराउंड 2,000 उस पर लग गए थे। बाकी ज़ाहिर है वापस रीशिप हुआ था, उसकी भी चार्जेस हैं। उसके अलावा स्क्रीन जो है पैनल ये कस्टम मेड होता है बेसिकली, ये ओरिजिनल नहीं आता जिसके अंदर स्क्रीन फिट हुई हुई है। तो ये बेसिकली ये है कि ये कस्टम मेड पैनल बनता है, उसके अपने हिसाब से फ़िटिंग्स बनती हैं, और जो भी इसमें अल्ट्रेशन करनी होती है वो ऐसा अल्ट्रेशन नहीं है, पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है इसके लिए ना, वो मैंने आपसे शेयर की है पिछले व्लॉग में, आपने देखा होगा उस चीज़ को। बाकी बस जो रह गया इसके मैट्स, अभी हम गाड़ी साफ़ हो जाए तो फिर इंशाल्लाह इसमें डाल देंगे मैट्स, और ऑलमोस्ट बस फिर वॉश पे जाएगी। ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। गाड़ी की लाइट्स हमने चेंज नहीं करनी, फ़िलवक्त यही रहेगी। और बस ये मुझे ये था कि एक लाइट थोड़ी वो चेंज हो गई, तो अब मसला ये था कि अगर ब्रांड न्यू लाइट ले लेते ना तो वो ना गार्निश से मैच होती ना वो दूसरी वाली साइड से, तो फिर यही हाल रहता। तो इससे बेहतर यही सोचा कि जी अभी फ़िलवक्त ऐसा ही रहने दें।
अच्छा, काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई ये बम्पर पे होल क्यों कर दिए, अजीब है, इसको नहीं करना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसके अलावा ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा तकरीबन हर प्रोजेक्ट काफ़ी लोग जानते हैं, देखा हुआ होता है उनने। तो ये मेरी कोशिश ये होती है हर प्रोजेक्ट में कुछ डिफरेंट लुक आए, डिफरेंट चीज़ बने। ये ना हो कि कॉपी पेस्ट वाला हिसाब, एक थीम चल रही है बस उसी को कॉपी कर रहे हैं, बार बार वही दिखा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ मेरे की पॉइंट्स आप कह सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हर प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा होता हूँ, तो वो ज़ाहिर है अब इसमें रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें आती नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, रेयर आइटम्स होते हैं, तो वो ऐड ऑन्स हो जाएं तो बड़ा अच्छा रहता है प्रोजेक्ट के लिए। तो बस ये थी चीज़ें, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये था हमारा लास्ट व्लॉग करोला 2OD के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जो डिटेल्स मेरे जहन में इस वक्त थी वो मैंने आपसे शेयर की है। हाँ, ये ज़रूर है कॉस्टिंग पूरी शेयर नहीं की, क्योंकि वैसे मेरे पास है अराउंड कोई 3 लाख से ऊपर लग चुके हैं गाड़ी पे, ऑलमोस्ट 4 के आसपास। मगर ज़ाहिर है उसमें मैकेनिकल वर्क भी थे और कुछ मिसहैप हो गए थे। मिसहैप क्या हुआ? मिसहैप ये था कि एक तो इसकी इंजन की मेन सील लीक हो गई, वो हमारे एक्स्ट्रा 17,000 वो लग गए। उसके अलावा जी ये स्पेसर वाला चक्कर आ गया। फिर उसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी थी। अब वो ज़ाहिर है व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर सका। बहुत हेक्टिक डे था, बहुत मुश्किल फेस हो रही थी, नज़र भी लगती है, आपको पता है चीज़ों को। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमाएं और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा जी। सबके लिए बोलें, मेरे लिए नहीं। खाली इनका कंटेंट आप देखते हैं जो भी, बस नज़र ऐसी चीज़ है कि पता नहीं चलता क्या से क्या हो जाता है। तो सब अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग में आएंगे नई चीज़ों के साथ, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने इन फ्यूचर, तो आप लोगों से वो भी शेयर होता रहेगा। और अच्छा लगता है आप लोग अपनी फ़ीडबैक भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ। कोशिश मेरी पूरी होती है कि आप सबको रिप्लाई करूँ। तो इसी तरह चलता रहेगा, इंशाल्लाह आगे ग्रो करेंगे, आप लोग भी सीखते रहेंगे, मैं भी आप लोगों से सीखूँगा। एक दूसरे के साथ इंसान इसी तरह चलता है। तो अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।